हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के एंड्रॉयड की क्लास चल रही थी, लेसन नंबर 2, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। आज की इस क्लास में हम लोग एंड्रॉयड परमिशन के बारे में समझेंगे कि एंड्रॉयड परमिशन क्या होता है और किस तरह से हम लोग एंड्रॉयड में परमिशन देते हैं। ठीक है, ये टोटली चीज़ें को आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझने वाले हैं कि एंड्रॉयड परमिशन क्या होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंड्रॉयड परमिशन होता क्या है। एंड्रॉयड परमिशन का मतलब यहाँ पे आप सभी को पता है कि परमिशन का मतलब होता है कि अनुमति देना। क्या करना? अनुमति देना। जैसे कि आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो जैसे इंस्टॉल करते हैं तो कुछ उसमें अलाउ मांगता है कि आप ये चीज़ अलाउ कीजिए, ये अलाउ कीजिए, सेटिंग को अलाउ कीजिए। ठीक है, तो आप ये अलाउ करते हैं तब जाके आपका जो है ऐप जो है इंस्टॉल हो पाता है, नहीं तो वहाँ पे अलाउ नहीं हो पाता है। तो सिंपली से समझेंगे कि एंड्रॉयड परमिशन के अंतर्गत में, ठीक है, हमको किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से जो भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अनुमति देते हैं, जिससे कि वो जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा परमिशन। आई होप कि एंड्रॉयड परमिशन समझ गए होंगे। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे तो दो टाइप के परमिशन यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं। जैसे फॉर ऐप परमिशन होता है, एक अनफेयर ऐप परमिशन होता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं? देखिए, जो कैमरा होता है, कैमरा एंड्रॉयड ऐप जो होता है वह कैमरा लोकेशन इमेज फाइल का परमिशन चाहता है। ठीक है, तो और जो हमारा अनफेयर ऐप परमिशन होता है, इसमें कैमरा ऐप लोकेशन इमेज फाइल के साथ साथ मतलब जो हमारी आइडेंटिटी होती है, कांटेक्ट, इसमें ये सारी चीज़ की परमिशन चाहती है। तो दो चीज़ें होती है, एक तो आपको शॉर्टकट जैसे कि आपका कैमरा होना चाहिए, लोकेशन कहाँ का है, इमेज फाइल, ये सारी चीज़ें परमिशन लेती है, और एक आइडेंटिटी भी मांगती है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें। दो टाइप के परमिशन होते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हम लोग को पढ़ने हैं एंड्रॉयड के अंतर्गत में परमिशन। ठीक है, तो एंड्रॉयड के अंतर्गत में जो हम लोग को परमिशन पढ़ने हैं, इसमें आप सभी समझिएगा कि जो हमारा एंड्रॉयड परमिशन है, ठीक है, एक कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के जो एप्लीकेशन होते हैं, वो एप्लीकेशन किसी भी प्रकार के जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन क्या काम कर रहे हैं, माने किस तरह का वर्क कर रहे हैं, किस तरह का वर्क कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को जो मैनेज करना होता है वो हमारा काम करता है एंड्रॉयड परमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा एंड्रॉयड परमिशन है वो ये देखता है कि जो हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहे हैं उसको किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, कि क्या कर रहा है ये एप्लीकेशन, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो ये चीज़ों के लिए ये हमारे एंड्रॉयड परमिशन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे इनके कुछ मेन करके, मतलब इनके परमिशंस हैं। तो सबसे पहले जो परमिशन है वो है यूज़र परमिशन। कौन सा? यूज़र परमिशन। ठीक है, कोई यूज़र है, ठीक है, तो वो सबसे पहले परमिशन चाहता है। तो यूज़र परमिशन में क्या होता है कि यह एक ऐसा परमिशन होता है जो कि यूज़र परमिशन के माध्यम से अनुरोध करता है। क्या करता है? अनुरोध करता है, जिससे कि यूज़र को ऐप को सही ढंग से संचालित करने के लिए उसको परमिशन देना ही देना पड़ेगा। माने जो ऐप हमने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, जो भी ऐप हमारे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं, उस इंस्टॉलेशन में सबसे पहले यूज़र परमिशन आता है, जिसमें कि यूज़र को परमिशन देना ही पड़ता है, अनुरोध किया गया रहता है यूज़र के थ्रू। तो यहाँ पे क्यों किया रहता है? क्योंकि हमारा जो ऐप है वो सही ढंग से चलना चाहिए। इसके लिए जो है हमारा ऐप को क्या करते हैं, यूज़र परमिशन सबसे पहले देते हैं कि हमारे ऐप जो है वो सही ढंग से चले। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद जो भी उपयोगकर्ता द्वारा अनुमति दी जाती है, ठीक है, वो उस हिसाब से चलती है। और यहाँ पे एक और बात है कि देखिए, जब आप उस ऐप जब इंस्टॉल होता है उसमें आप अलाउ करते हैं तभी वो ऐप जो है चलता है। अगर आप अलाउ नहीं करते हैं तो वो बार बार अलाउ मांगेगा, या तो फिर वो चलेगा नहीं। तो ये हो सकता है दो चीज़ें में।
तो आई होप कि यहाँ पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा यूज़र, ठीक है, जो हमारा यूज़र परमिशन था वो क्या होता है। जब हमारा ऐप इंस्टॉल हो जाता है तब इसको देना पड़ता है यूज़र परमिशन को। इसकी अगर हम लोग सिंटैक्स की बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम लोग सिंटैक्स की बात करें तो हमारा होता है यूज़र परमिशन, ठीक है, यूज़र परमिशन एंड्रॉयड। इसकी सिंटैक्स यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे नाम देंगे, तो हमारा नाम में आ जाएगा क्या, स्ट्रिंग। यहाँ पे थोड़ा मैं दूर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नाम हो गया और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो है स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे दे दिए स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से इसके सिंटैक्स होते हैं। इसके बाद फिर इसके एक कंटेंट होते हैं। तो कंटेंट में क्या होता है, ये आपका सिंटैक्स हो गया, 1 लिख लीजिएगा। दूसरा यूज़र परमिशन के, ठीक है, यूज़र परमिशन के आपके सिंटैक्स हो गए। इस तरह से आप लोग बनाएंगे यूज़र परमिशन एंड्रॉयड। इसके बाद फिर नेम में स्ट्रिंग देंगे। इसके बाद फिर हमारा एक कंटेंट होगा CONTAINED, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देंगे, तो इसमें हमारा होता है मैनिफेस्ट। क्या होता है, मैनिफेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसकी एट्रीब्यूट्स की बात करें, कंटेंट हमारा क्या हो गया, मैनिफेस्ट। अगर हम लोग इसकी एट्रीब्यूट की बात करें कि एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, तो एट्रीब्यूट्स आपको लिखना है तो एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो होगा एंड्रॉयड नेम, एंड्रॉयड नेम, ठीक है। तो ये इसकी एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ये आपका दूसरा यहाँ पे परमिशन मांगता है यूज़र परमिशन SDK 23, ठीक है, SDK 23 है। ये आपका परमिशन कब मांगता है, तो आप जब ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जब आप रन टाइम करते हैं, मतलब रन टाइम जब होता है तो रन टाइम पर परमिशन मांगता है। किस टाइम पे मांगता है, तो रन टाइम लिख लेंगे कि रन टाइम पे परमिशन मांगता है। तो उस समय हमारा यूज होता है, उस समय हमको अलाउ करना होता है SDK 23, यूज़र परमिशन SDK 23, ठीक है। तो ये हमारा होता है रन टाइम परमिशन। जब हमारा ऐप जो है रन करने लगता है तब उसमें अनुरोध करने के लिए एक विकल्प देता है, तो उस समय इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल के समय इसके प्रिपरेशन उनके डिफ़ॉल्ट स्थिति में हो सकती है और इनका उपयोगकर्ता जो है इंस्टॉल के लिए प्रेरित नहीं करती है कि आपको इंस्टॉल करना ही करना है। आपका मन हो तो इसको आप परमिशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग सिंटैक्स की बात करें, SDK 23 की अगर हम लोग सिंटैक्स की बात करें, ठीक है, तो इसकी सिंटैक्स में सेम टू सेम वही चीज़ होगा। पहले हम लोग यूज़र्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग परमिशन देंगे, ओके। परमिशन देने के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे SDK 23, ठीक है, SDK 23 हो जाएगा। इसके बाद फिर एंड्रॉयड, फिर नेम देंगे, फिर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। तो ये हमारा हो गया सिंटैक्स। और अगर इसके कंटेंट की बात करें तो मैनिफेस्ट ही होगा। इसमें भी कंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी होगा मैनिफेस्ट, ओके। और इसके अगर हम लोग बात करें एट्रीब्यूट्स की, तो एट्रीब्यूट्स भी सेम होगा SDK का, एंड्रॉयड नेम, ठीक है। अगर हम लोग एट्रीब्यूट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एंड्रॉयड नेम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा SDK जो है, इस तरह से इसको परमिशन देने होते हैं।